चंदन जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्टी में। और चंदन जी जैसे जुझारू लोग अगर हमारे पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी चंपारण में और मजबूत होगी। मुझे जानने वाले सभी जानते हैं कि पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा दिलवाने की लड़ाई 22 राज्यों के समर्थन के साथ मैं पूरे देश में कर रहा हूँ। एनसीपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने पत्रकारों के दर्द को समझा और उसने ये घोषणा की कि हम अपने मैनिफेस्टो में ये लिखेंगे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा दिलवाएंगे। मैं अभी फ़िलहाल मैं तो अभी एनसीपी ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और हमारी जो भूमिका थी हमारे चिरैया विधानसभा में वो मैंने बहुत खूबी निभाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक शख्स जिनके बारे में आप पहले से ही जानते हैं। इनका नाम है चंदन झा जी और ये पूर्वी चंपारण के कद्दावर नेता हैं, युवा जोश है। आज इन्होंने चंदन झा के बारे में परिचय हम आपको बता दें कि चंदन झा रालोजपा में राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पे काम कर रहे थे और पूर्वी चंपारण से इन्होंने चुनाव भी लड़ा है। काफी अच्छा वोट भी इन्होंने लगभग 15,000 वोट इन्होंने लाया था। लेकिन अभी अभी इन्होंने अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल से प्रभावित होकर के एनसीपी ज्वाइन कर लिया है। ये एक बड़ी खबर है। एनसीपी इन्होंने क्यों ज्वाइन किया है, सारी कहानी इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप तो पूर्वी चंपारण के कद्दावर नेता हैं, युवा जोश है, काफी लोगों का समर्थन आपके साथ रहता है, लेकिन आज आपने एनसीपी को ज्वाइन कर लिया है। वजह क्या है, कारण क्या है एनसीपी ज्वाइन करने का? देखिए, वजह कुछ भी नहीं है जी। एक सीधी सी बात है कि जब लोगों को उचित प्लेटफॉर्म पर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय के लिए कहीं ना कहीं दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। जो वैसे दरवाज़ा खटखटाया जाता है जिस पर सारे लोगों को न्याय मिले, जिस पर सारे लोगों को बात सुना जाए, जिसे सर्वमान्य संस्था कहती है। तो पहले रालोजपा भी एनडीए का हिस्सा रही है, जदयू भी अभी एनडीए का हिस्सा है और हमारी एनसीपी ये भी कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा है। तो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व के लिए अपने लोगों को दबे कुचले हुए जो क्षेत्र है मेरा सुगौली विधानसभा, वहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत पवार जी की नीतियों से प्रभावित होकर के आज साथ आने तो आगे क्या प्लान है पूर्वी चंपारण से सुगौली विधानसभा क्षेत्र की जिसकी आप बात कर रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने का भी प्लान है आपका? देखिए, वो तो चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये तो बाद की बात है। अभी तो सबसे बड़ा प्लान है कि बिहार में पहले पार्टी को मजबूत किया जाए। अच्छा। एनसीपी को गांव-गांव तक ले जाना है, लोगों के दिल में एनसीपी के लिए जगह बनाना है। जब हमारी संगठन मजबूत होगी, धरातल पर जब पुरजोर मजबूती के साथ दिखाई देगी, तब तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व न तय करेगा। तो इस बार एनसीपी भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, मान लिया जाए? निश्चित तौर पर लड़ेगी, मान क्या लिया जाए। एनसीपी बिहार में नई नवेली दुल्हन की तरह थोड़ी आई है। अच्छा। कई दशकों से एनसीपी का जनाधार बिहार में रहा है। यहाँ से सांसद एनसीपी के रहे हैं, यहाँ से विधायक रहे हैं। इधर के दिनों में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी है जिसके वजह से थोड़ा उथल पुथल दल में हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया है कि एक बार पुनः अपनी खोई हुई भूमि को वापस पाना है। तो इसलिए सब लोग मेहनत कर रहा था। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब ये तो हमारे नेता और हमारे कार्यकर्ता बैठ के तय करेंगे। अच्छा। आज तो मैं आया ही हूँ और आने के साथ मैं थोड़ी तय कर सकता हूँ। आपका अगला कदम क्या होगा एनसीपी में? अगला कदम होगा कि पार्टी जो जिम्मेदारी देगी अच्छा, उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे। और अपने लोगों का, जनता का समर्थन, ख्याल ये किस तरह से करेंगे पार्टी में रहते हुए? भाई, जब पार्टी के सिपाही के तौर पर काम करेंगे, पार्टी के संगठन को जब गांव-गांव तक ले जाएंगे, तब तो हमारी जनता और हमारी जो साथ हमारे काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, वो सब लोग हमसे और हमारे पार्टी से जुड़ेगी। अच्छा, आप जिस पार्टी में इससे पहले थे तो वहाँ क्या स्थिति थी? देखिए, स्थिति वहाँ थी कि वहाँ नजरअंदाज किया जा रहा था। अच्छा, जब न्याय नहीं मिल पाया। जब हम क्षेत्र के लोगों की मांग लगातार अपने नेतृत्व के पास रख रहे थे तो नेतृत्व बहरे सांप की तरह सिर्फ देखती रहती थी, सुनती नहीं थी। तो जब आपकी आवाज़ किसी के पास नहीं पहुँचे, उस परिस्थितियों में या तो उस आदमी को अलग कर देना चाहिए या अपने आप को खुद से वहाँ से अलग कर लेना चाहिए। तो उन्हीं परिस्थितियों में हमने अपने आप को अलग करना उचित समझा। तो अब एनसीपी में आप आ गए हैं तो संगठनात्मक तौर पे एनसीपी को मजबूत करने का कवायद शुरू हो जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर एनसीपी को मजबूत करने की कवायद शुरू होगी। हम लोग मेहनत करेंगे, गांव-गांव तक एनसीपी को ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि चंदन झा जी ने जिस तरह से एनसीपी ज्वाइन किया है और संगठनात्मक
और संगठन को मजबूत करने के लिए जो पहल है वो अब ये शुरू करने जा रहे हैं। इस बार काफ़ी चर्चा है कि एनसीपी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कितनी सीटों पर एनसीपी चुनाव लड़ती है और कितने जगह पर वो अपना सीट जीत करके आती है। हमारे साथ रंजन प्रियदर्शी जी हैं जो एनसीपी के मीडिया सेल के प्रमुख हैं। रंजन प्रियदर्शी जी, आज जो है आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका संगठन जो है काफ़ी मेहनत कर रहा है और ख़ास तौर पे पूर्वी चंपारण में देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोग आपके संगठन से जुड़ रहे हैं। इसी क्रम में चंदन झा ने आपके संगठन का दामन थामा है, क्या कहेंगे इस पर आप? चंदन जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पार्टी में। और चंदन जी जैसे जुझारू लोग अगर हमारे पार्टी में आते हैं तो निश्चित तौर पे हमारी पार्टी चंपारण में और मजबूत होगी। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजीत दादा पवार, उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार, उन्होंने हम लोग को दायित्व ही दिया है कि आप चंपारण से पार्टी को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो चंपारण की धरती रही है वो महात्मा गांधी का यहाँ सत्याग्रह की धरती रही है। इसलिए हम लोग चंपारण से पार्टी को आगे ले चल के मजबूत करेंगे और पार्टी की विचारधारा को लोगों के पास पहुँचाएंगे। और हम लोग का लक्ष्य यही है कि चंपारण में जितनी सीटें हैं कम से कम यहाँ से 4-5 सीटें हम लोग जीत कर जाएँ और हमारी पार्टी के यहाँ से मंत्री रहें हमारे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तबरेज आलम जी मौजूद हैं। तबरेज आलम जी ने भी आज एनसीपी का दामन थामा है। पहले से पॉलिटिकल लीडर के रूप में काफ़ी मेहनत करते हुए आए हैं और आज इन्होंने एनसीपी का दामन थामा है और इन्हें युवा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया है जिले से। क्या कहेंगे इस पर तबरेज जी आप? सबसे पहले तो नमस्कार हमारे सभी जो दर्शक देख रहे हैं। मैं अभी फ़िलहाल मैं तो अभी एनसीपी ज्वाइन किया हूँ। इससे पहले मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और हमारी जो भूमिका थी हमारे चिरैया विधानसभा में वो मैंने बहुत खूबी निभाया है। अभी हम जितने हमारे जिला के नेता सब हैं उन लोगों से देख कर प्रभावित होकर और उनका जो विचार है, जो एनसीपी का जो विचारधारा है उसको फॉलो करते हुए हम इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारी पार्टी बिहार में मजबूत हो और हमारे पूरी विधानसभा जितने 243 सीटें पर लड़े और यहाँ का सरकार बनाए। चूँकि तो पहले से ही एनडीए का यानी कि हिस्सा रह चुकी है और देखते हैं कि बिहार में अगर हमारे नेता ने क्या डिसीजन लेते हैं कि यहाँ कितनी सीट आती है उस हिसाब से पार्टी फैसला करेगी, उस तरह से देखा जाएगा। बाकी हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं और हम जो हमको जिम्मेदारी मिली है युवा का अध्यक्ष के, हम कोशिश करेंगे कि हर प्रखंड में, हर जिले में, हर कस्बे में, हर गाँव में, हर बूथ वाइज अपना जिला कमेटी का यानी कि गठन बढ़िया से निर्माण करें और पार्टी को आगे बढ़ाएं। फाइनल पोस्ट के एडिटर इन चीफ जिनको आप रोज हमारे साथ देखते हैं ये भी एनसीपी के साथ जुड़े हुए हैं और आज इन्होंने ही पद और गोपनीयता की सदस्यता सभी लोगों को दिलवाई है। पूर्वी चंपारण में क्या इरादा है, आगे क्या कुछ करने वाले हैं, तमाम चीज़ों पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपने अभी जो कहा कि एडिटर इन चीफ, मैं वाकई आपके साथ हूं और मैं आपके साथ ही नहीं हूं, इस पूरे देश के जो पत्रकार साथी हैं मैं उन सभी पत्रकार साथियों के साथ हूं और मुझे जानने वाले सभी जानते हैं कि पत्रकारिता को संवैधानिक दर्जा दिलवाने की लड़ाई 22 राज्यों के समर्थन के साथ मैं पूरे देश में कर रहा हूं। एनसीपी अकेली ऐसी पार्टी है जिसने पत्रकारों के दर्द को समझा और उसने ये घोषणा की कि हम अपने मैनिफेस्टो में ये लिखेंगे कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम पत्रकारों को संवैधानिक दर्जा देंगे, दिलवाएंगे। और ये अकेली वजह है कि ज्ञानेश्वर गौतम जैसा शख्स जो पेशे से पूर्ण रूप से पत्रकार है उसने एनसीपी का दामन थाम लिया। इसलिए थाम लिया कि एनसीपी का दामन अगर हम नहीं थामेंगे तो हमारी आवाज़ सत्ता के उन गलियारों तक नहीं पहुंचेगी जहां तक पहुंचनी चाहिए और जहां से इस देश के पत्रकारों को न्याय मिलने की संभावना बनेगी। अब आपने नई जिम्मेदारी भी ले ली है और पत्रकारिता की जो संघर्ष की गाथा है उसे मैंने आप देखा है। पिछले लगभग 10-12 साल से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो आगे क्या लगता है एनसीपी बिहार में किस तरह से परफॉर्म करेगी, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आप लोग का अहम रोल क्या होगा? आज जैसे देखा मैंने बहुत सारे लोगों ने चंपारण में आपकी पार्टी की सदस्यता ली है, तो क्या इरादा है, आगे क्या कुछ कीजिएगा, चंपारण की राजनीति में क्या प्रभाव डालिएगा? देखिए, इरादा बिल्कुल स्पष्ट है और इरादा यही है कि हम 243 सीटों पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि हम एनडीए गठबंधन के साथी हैं, हम उनका हिस्सा हैं, लेकिन हमें ये लगता है कि जो भागीदारी हमको मिलनी चाहिए वो संभवतः हमको नहीं मिलेगी, है ना। तो अपनी अपनी राजनीति है, एनडीए के जो साथी हैं उनकी राजनीति अलग है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अलग है, हमारी राजनीति अलग है। हम भी चाहते हैं कि हम भी भारतीय जनता पार्टी जैसे मजबूत पार्टी
पूरे देश में बना सकें। और अजीत पवार जी जो हमारे नेता हैं, अजीत दादा पवार हैं, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आप बढ़ रहे हैं पूरे देश में और पूरे देश के जो पत्रकार साथी हैं, जो हम लोगों के संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वो एनसीपी का झंडा हर जगह थामेंगे। और कोशिश हमारी होगी कि एनसीपी के माध्यम से हम एनसीपी को इतना मजबूत कर दें, पत्रकारिता के माध्यम से आम लोगों से के साथ जोड़ के उनको इतना मजबूत कर दें कि उनकी सरकार भी आने वाले समय में बने और पत्रकारिता को जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसमें हम सफलीभूत हो सकें। आपने जब से एनसीपी का दामन थामा है तब से चौक चौराहे पे ये चर्चा होने लगी है कि फाइनल पोस्ट के एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम भी चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, तो समय के गर्भ में है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि सत्ता के गलियारों तक आवाज पत्रकारों की पहुंचे, इसके लिए अगर चुनाव लड़ने की आवश्यकता होगी तो मैं लड़ूंगा भी, मैं जीतूंगा भी। और ये जो आवाज आज आप यहाँ स्टूडियो में मेरी सुन रहे हैं, ये आवाज आप संसद में भी सुनेंगे, ये आवाज आप विधानसभा में भी सुनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे आप अच्छा परफॉर्म करें इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि पूर्वी चंपारण से एनसीपी ने जिस तरह से सदस्यता ग्रहण करने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है और एनसीपी बहुत ही मजबूती के साथ ये तैयारी कर रही है कि आगामी विधानसभा का चुनाव 243 सीटों पर वो लड़ सके, क्योंकि एनसीपी की भी अपनी राजनीति है। जैसा कि हमारे एडिटर इन चीफ ने बताया, मैं तो बार बार नहीं अपना एडिटर इन चीफ ही कहूंगा। आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी पैनी नजर रहेगी, जो कुछ भी बदलाव होते हुए नजर आएंगे उन सबको हम दिखाते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।